अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com एंड गाइस आज हम बात करेंगे लैगिंग इंडिकेटर की। पहले भी मैंने कुछ लैगिंग इंडिकेटर के ऊपर आप लोगों को ट्यूटोरियल्स दिए हैं। आप अगर हमारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट वॉच करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है बहुत जल्द मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगा ऑसिलेटर और ये लैगिंग इंडिकेटर्स वगैरह के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोकास्टिक के ऊपर है। आज हम लैगिंग इंडिकेटर में स्टोकास्टिक के बारे में सीखेंगे कि वो हमें किस तरह से एक ठीक सिग्नल दे सकता है। सो गाइस, हमारी वेबसाइट है fxforever.com, आप इसको डेली विजिट किया करें। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री में वीडियोस मिलती हैं जो कि उर्दू ज़बान में हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर फॉरेक्स टूल्स मिलते हैं जैसे कि लाइव चार्ट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, पिप कैलकुलेटर और टेक्निकल इंडिकेटर सिग्नल्स। और सबसे बड़ी की जो मेन चीज़ है हमारी वेबसाइट की वो फॉरेक्स सिग्नल्स हैं। यहाँ पर भी आपको हमारे फ्रंट पेज पे भी सिग्नल्स फ्री मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स सिग्नल्स की कैटेगरी में जाएँ तो यहाँ पर आपको क्लोज पोजीशन भी दिखती है कि हमारी एक्यूरेसी क्या है। और इसके अलावा जो गाइस ये वीआईपी ग्रुप लिखे हुए हैं, ये वीआईपी ग्रुप की हमारी कोई फ़ीस नहीं होती। आपने जस्ट यहाँ पर हमारे आईबी में अपना अकाउंट ओपन करना होता है। बाकी इसकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो भी इसका वे है, वो सारी चीज़ें इस पर जब आप क्लिक करेंगे वीआईपी ग्रुप पे तो आपके पास सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। सो गाइस, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब रखें। यहाँ पर हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग अपलोड होती है। इसके अलावा हमारी जो भी प्रिडिक्शंस और जो हमारी डेली एनालिसिस होती है वो सारी भी हम यहीं पर अपलोड करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टोकास्टिक के ऊपर है। आज हम स्टोकास्टिक के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली स्टोकास्टिक है क्या चीज़ और ये हमें किस तरह से एक प्रॉफिटेबल सिग्नल दे सकती है। कैसा रहे कि अगर आपको मार्केट में पहले से ही पता लग जाए कि अब इस कैंडल के बाद से अब मार्केट ने अप जाना है या फिर अब फला कैंडल के बाद से मार्केट ने डाउन जाना है। अगर ये चीज़ आपको कोई बता दे तो यानी कि आपको एक इंडिकेटर को इस तरह की हेल्प कर दे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजी होगी ये। और ये स्टोकास्टिक मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्टोकास्टिक को भी साथ यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज वगैरह के। और ये बहुत प्रॉफिटेबल आपको सिग्नल्स देती है। हम भी इसको यूज़ करते हैं, हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि इसको यूज़ करें। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में सिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि स्टोकास्टिक में दो चीज़ होती हैं। एक होता है ओवरबॉट लेवल और एक होता है ओवरसोल्ड लेवल। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बेसिकली होते क्या हैं। अब गाइस, जैसे कि एक बात करते हैं किसी भी चीज़ के ट्रेंड का। अगर कोई मोबाइल रिलीज़ होता है या कोई भी एक न्यू मूवी रिलीज़ होती है और अगर वो हिट हो जाती है तो उसको बायर्स बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। अब अगर एग्जांपल ले लें आईफोन की, एक आईफोन जो रिलीज़ हुआ आईफोन 7s, तो उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत सारे लोग उसको ख़रीदना चाहते थे। तो वो मार्केट अभी एक नॉर्मल कंडीशन में थी। जब वो सेट रिलीज़ हुआ वो उस वक्त मार्केट एक नॉर्मल कंडीशन में थी। लेकिन वो बायर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर आया, बायर्स ने मार्केट को इतना ज़्यादा पुश करा, बायर्स ने मार्केट को इतना ज़्यादा ख़रीदना शुरू करा कि वो अपने ओवरबॉट लेवल तक चले गई। ओवरबॉट यानी कि जो उसकी हद थी एक बाय होने की, वो वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब जब एक चीज़ ओवरबॉट हो गई तो इसका मतलब ये है कि अब वो ओवरबॉट लेवल पे ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और बहुत जल्द वहाँ से अब सीधा ये ओवरसोल्ड की तरफ जाएगी। तो अब ओवरबॉट को जो लेवल होता है यहाँ तक मार्केट को पहुँचाते हैं बायर्स हैं, यानी जो बाय करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग मिलके जब बाय करते हैं किसी चीज़ को तो वो मार्केट अपने ओवरबॉट लेवल पे चली जाती है। क्योंकि उस वक्त लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारे लोग ख़रीद रहे होते हैं। अब जब नया कोई मोबाइल आता है बहुत सारे लोग उसको ख़रीदना शुरू करते हैं, मार्केट में एक रश तरह का लग जाता है। अगर आप इस इमेज पे भी देखें तो एक यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है, हर कोई एक चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है। और इस वजह से अब ये जो इसकी मार्केट है ये ओवरबॉट लेवल तक जा रही है। क्योंकि अभी नई एक चीज़ रिलीज़ हुई है, अब एक नया चीज़ यहाँ पर कोई डेवलप हुई है, अब उसके लिए मांग बहुत ज़्यादा है, उसके लोग हर कोई चाहता है कि यार मेरे पास, और हर कोई हाथ मार रहा है कि यार ये चीज़ मेरे पास आ जाए। तो अब ये है कि यही बायर्स लोग जो हैं मार्केट को ओवरबॉट लेवल तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं ओवरसोल्ड लेवल की। अब ओवरबॉट में तो ये है जब बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं तो मार्केट ओवरबॉट पे चली जाती है। लेकिन ओवरसोल्ड में इसी का उलट है, जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को बेचना शुरू करते हैं तो मार्केट अपने ओवरसोल्ड लेवल पे चली जाती है। और जाहिर है जब वो ओवरसोल्ड लेवल पे आ जाती है तो वहाँ से उसका ओवरबॉट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात की जाए ओवरसोल्ड की, ओवरसोल्ड ख़रीदते हुए तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखेंगी। लोग जब ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी ख़रीदते हो, बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हो, लेकिन बेचते बहुत कम लोग हैं। अब बेचने वाले ट्रेंड कब पता लगेगा आपको कि यार बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल एक फ़र्ज़ करते हैं, एक मिसाल लेते हैं, कोई एक फार्मर है, उसके कुछ खेत वगैरह हैं, वो उसमें उसकी कोई फसल उगती है, वो उसको हार्वेस्ट करता है, उसके बाद
जब एक मतलब कि अरसे बाद मतलब उनके काफ़ी टाइम बाद कुछ उनकी प्लांटिंग होती है, उसके बाद उनके कुछ जो है अनाज वगैरह उगते हैं। अब जब उन सबके किसानों के जब कोई ना कोई उन पे अनाज पैदा हो जाते हैं उनके खेत में, उसके बाद जब वो उसको मार्केट में बेचने लाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारा माल बेचने लाते हैं। तो उस वक्त चलता है सेलर्स का ट्रेंड, उस वक्त मार्केट जाती है ओवरसोल्ड लेवल पर। फिर यही लोग होते हैं जो मार्केट को सेल कर करके उसको ओवरसोल्ड लेवल तक ले जाते हैं। तो जब मार्केट ओवरसोल्ड लेवल पे एक मर्तबा आ जाती है तो हो सकता है वो अपनी लिमिट क्रॉस करके थोड़ा सा आगे निकल जाए। ये ओवरबॉट के साथ भी है, हो सकता है कि मार्केट अपनी लिमिट को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। ये बात अपने जहन में रखें। वहाँ से वापस उसने रिट्रेस होना है और ओवरबॉट की तरफ जाना है। अब हम ज़रा स्टोकास्टिक को देखते हैं कि स्टोकास्टिक में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल कहाँ होते हैं और उसको किस तरह से समझ सकते हैं, और इसमें हमें फॉरेक्स मार्केट में किस तरह से फ़ायदा होगा। सो गाइज़, ये हमारा स्टोकास्टिक का इंडिकेटर है हमारे चार्ट पे। अभी खैर मैं आपको ये जस्ट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने लाइव चार्ट पे भी देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। तो अब गाइज़, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है इंटर एग्ज़िट, यानी कि जो आप एंट्री लेते हैं या एग्ज़िट होते हैं। एंट्री का मतलब कि जब आप मार्केट में दाखिल होते हैं, यानी जब आप अपना कोई न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो, इट डजेंट मैटर। जब भी आप कोई अपना न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे उसे हम एंट्री कहते हैं। और जब भी आप अपना ट्रेड क्लोज़ करते हैं, यानी अपनी पोजीशन को जब आप क्लोज़ कर देते हैं, तो उसका हम एग्ज़िट कहते हैं। तो इस पर हमने ये चीज़ लिखी है कि इंटर एंड एग्ज़िट व्हेन स्टोकास्टिक लाइन्स लीव ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन। तो अब अगर आप इधर देखें, ये जो ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे बनाई है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे शेप दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया है ओवरबॉट जोन। ये जोन है, यानी कि यहाँ पर जब भी मार्केट आती है तो ये वो जोन है जो एक हद है मार्केट की बाय जाने की, यानी कि ये मैक्सिमम मार्केट का बाय जाता है। उसके बाद मार्केट ने हर हाल में नीचे जाना होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ओवरसोल्ड लेवल है। यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में अगर आप देखें, मार्केट जब भी ओवरसोल्ड जोन को आती है, यहाँ पर टच करके ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, वापस अपने ओवरबॉट लेवल पे जाती है। और जैसे ही मार्केट दोबारा अपने ओवरबॉट लेवल पे जाती है, वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकती और वापस वो वहाँ से अपने ओवरसोल्ड वाले लेवल पे चली जाती है। अब यही चीज़ होती है, ओवरसोल्ड से फिर दोबारा वो ओवरबॉट पे जाएगी। तो मतलब ये है कि जब भी मार्केट अपने ओवरबॉट को छोड़ती है, यानी ओवरबॉट से नीचे आती है, आप वहाँ से एंट्री ले लीजिए, और जैसे ही वो ओवरसोल्ड के जोन को छोड़ने लगती है, आप वहाँ से एग्जिट ले लीजिए। तो यानी यहाँ से आपको बहुत मज़े से आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आज आप इसको सीख लीजिए और अब इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम खुद भी ये यूज़ करते हैं। हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं, और जब हमें अच्छा एक रिज़ल्ट मिला है तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ और भी कुछ इंडिकेटर यूज़ करें। अब जाहिर है हर इंडिकेटर 100% शॉर्ट सिग्नल तो आपको नहीं दे सकता, ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन ये कि जब आप 2-3 इंडिकेटर्स ऐड कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा सिग्नल मिल जाता है। अब 2-3 इंडिकेटर यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 इंडिकेटर सारे के सारे आप लैगिंग इंडिकेटर ही लगा दें, ऑसिलेटर इंडिकेटर ही लगा दें। देखें भाई, आपको सिर्फ ट्रेंड का मार्केट का पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर काफ़ी है, या मैक्सिमम आप 2 यूज़ कर लें भाई, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक मूविंग एवरेज लगा लें, आप एक RSI लगा लें, या तो फिर अपना स्टोकास्टिक लगा लें, कोई भी लगा लें, लेकिन 2 काफ़ी हैं गाइज़, इससे ज़्यादा ना लगाया करें। फर्स्ट तो मूविंग एवरेज मैं रिकमेंड करता हूँ, मूविंग एवरेज हमेशा अपने चार्ट पे लगा कर रखें। उसके साथ आप RSI लगा लें या स्टोकास्टिक लगा लें, जो दिल करे आपका। हम इन दोनों में से कोई भी लगा लेते हैं। तो 2 आपको ट्रेंड के बारे में बताने के लिए इंडिकेटर इनफ हैं, आपको और ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये वो लोग यूज़ करते हैं जो कि अनाड़ी होते हैं, जो कि न्यूबीज़ होते हैं। वो अपने चार्ट को इतना गंदा कर लेते हैं, इतने ज़्यादा उसमें इंडिकेटर घुसा देते हैं, इतना ज़्यादा चार्ट को डिज़ाइन कर देते हैं कि उनको खुद चार्ट समझने में मुश्किल हो रही होती है कि यार मैंने करना क्या है। मतलब इतने ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड कर लेते हैं, हर इंडिकेटर्स अपनी अलग कुछ बात कह रहा होता है, खुद कंफ्यूज रहते हैं। तो गाइस, हमारी रिकमेंडेशन है कि अगर आप ट्रेंड के बारे में, कुछ मोमेंटम के बारे में इंडिकेटर लगा रहे हैं तो बस 2 काफ़ी हैं। बाकी आप कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को भी देखा करें। कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हमारी प्लेलिस्ट है, कैंडलस्टिक एनालिसिस इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज, आप उसको भी लाजमी वॉच कीजिए। तो अब गाइज़, यहाँ पर देखें, 2 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जब मार्केट ओवरबॉट जोन को छोड़ने लगे तब आप वहाँ से एंट्री ले लें, और दूसरी चीज़ ये होती है, या आप मार्केट के क्रॉस ओवर पे जो है एंट्री लें। जैसे ही मार्केट ये जो रेड वाली लाइन है, अगर आप इस रेड वाली लाइन को देखें, ये रेड वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन अभी दोनों सेपरेट हैं। जब ये रेड वाली लाइन इस लाइन के साथ यहाँ मर्ज हुई, आपने यहाँ से भी एंट्री नहीं लेनी। जब ये रेड वाली लाइन इस ब्लू वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे निकल जाती है, जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, आप यहाँ से
सेल की एंट्री ले लीजिए और यहाँ तक ये आपकी सेल की एंट्री बनी। अब जैसे ही मार्केट अपने ओवरसोल्ड जोन को छोड़ने वाली होती है और जैसे ही रेड वाली लाइन जो है ब्लू वाली लाइन को दोबारा क्रॉस करने वाली है, आप यहाँ से अपनी एग्जिट ले लीजिए, ठीक है। अब हम तो खैर ये कहेंगे कि आप यहाँ पर भी एग्जिट ले लें तो काफ़ी है, क्योंकि ज़रा सेफ पोजीशन हो जाती है, क्योंकि समटाइम ऐसा नहीं होता कि मार्केट आप बिल्कुल ही एक्यूरेट चले, कभी कभार ये थोड़ा पहले भी मूव हो जाती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एटलीस्ट अपना टीपी रख लिया करें, इतनी भी टिफी इनफ है, ठीक है गाइस। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन आई, अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से मार्केट अपने ओवरबॉट से लेकर इस ओवर सोल्ड जोन तक आई, तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट ने अगर यहाँ पे 200 पिप्स कवर किए, यानी कि 200 पिप्स मूवमेंट के बाद मार्केट यहाँ अपने ओवर सोल्ड लेवल पर आई, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा जब अपने ओवर सोल्ड से ओवरबॉट लेवल तक जाएगी तो दोबारा ये 200 पिप्स कवर करे, ऐसा गाइस हरगिज़ मतलब नहीं है, वरना बड़ा आसान हो जाता है ट्रेड करना, यकीन माने। यहाँ पर अगर ये 200 पिप्स लगा कर आई है तो यहाँ पर हो सकता है कि ये 50 पिप्स में ऊपर चले जाए, या हो सकता है ये 100 पिप्स से ही ऊपर चले जाए, ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 200 लगाया तो भैया यहाँ पर भी 200 लगा कर ही ऊपर जाएगी, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब गाइस चलते हैं सर अपने लाइव मार्केट की तरफ, देखते हैं कि हम स्टोकास्टिक इंडिकेटर को अपने MT4 के चार्ट पे ऐड किस तरह कर सकते हैं और उसको ठीक तरह से यूज़ कैसे कर सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। सो गाइस ये हमारा MT4 का चार्ट है, आप देख सकते हैं लाइव मार्केट चल रही है, आज मंडे है, मार्केट चल भी रही है, और जैसा कि इलेक्शन था काफ़ी मज़ा आया, उसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी इसके अलावा हमने अपने को प्रिडिक्शन भी दी थी अपने गैप की भी, आपने अगर वो फॉलो की होगी तो काफ़ी आपको भी फ़ायदा ही हुआ होगा, क्योंकि हमें भी अच्छा खासा उससे माशाल्लाह फ़ायदा हुआ है, तो यकीनन आपको भी हुआ होगा। एनीवे हम बात करते हैं स्टोकास्टिक की, तो मैं पहले ज़रा ऑटो स्क्रॉल हटा देता हूं। अब सबसे पहले आपने अपने चार्ट में स्टोकास्टिक इंडिकेटर ऐड करना है। वो ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना इंडिकेटर का बॉक्स ओपन करना है, वो आप Ctrl+N से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने गाइज अपने इंडिकेटर्स के मेन्यू में जाना है और यहाँ से स्टोकास्टिक इंडिकेटर फाइंड करना है। ये रहा आपका स्टोकास्टिक, ये रहा स्टोकास्टिक को यहाँ से ड्रैग करके आपने अपने चार्ट पे छोड़ना है। यहाँ पर अगर आप इनपुट्स में आए, मेरे ख्याल से ठीक है, इतने वैल्यूज़ ठीक हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं इनको छेड़ने की। अगर आप चाहें तो कलर्स पे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट आई एम कंफर्टेबल विद इट, तो मैं इसको ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए, तो ये देखें आपके पास ये एक न्यू इंडिकेटर ऐड हो गया है। अब यहाँ से ये हाइड कर देते हैं। तो ये गाइज ये देखें, ये आपका ऊपर मार्केट है, नीचे स्टोकास्टिक इंडिकेटर है। अब देखते हैं कि आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये वाली जो लाइन है आपकी, एक सेकंड में एरिया हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन है आपकी 80 वाली, ये आपका हमेशा ओवरबॉट लेवल होता है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है आपकी 20 की, ये आपकी होती है ओवरसोल्ड लेवल, ठीक है गाइस। जब भी मार्केट अपने ओवरबॉट लेवल पर जाएगी, वो वहाँ से ये अपने ओवरबॉट लेवल तक जाएगी, वो वापस अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आएगी। उसके बाद दोबारा ओवरबॉट पे लेवल पे जाएगी, ठीक है। ये देखिए ओवरबॉट लेवल पर गई, उसके बाद दोबारा नीचे आएगी, उसके बाद दोबारा ओवरबॉट पे जाएगी, फिर अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आएगी। तो जैसे यहाँ पर आएगी, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, आप अपनी बाई की एंट्री ले लेंगे, आपकी बाई की एंट्री चलेगी। उसके बाद जैसे ही दोबारा क्रॉस ओवर होगा, आप अपनी सेल की एंट्री ले लेंगे, ले भाई आपकी यहाँ पे दोबारा टीपी हिट, फिर दोबारा आपकी ओवरबॉट पे दोबारा टीपी हिट, फिर ये इस तरह से आपका काम सारा चलता रहेगा। सिर्फ एक इंडिकेटर है स्टोकास्टिक, बस, और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। स्टोकास्टिक के ऊपर आपको मैं सारे सिग्नल्स दे रहा हूँ। तो ये सिग्नल्स देना कोई मतलब इस पर रॉकेट साइंस नहीं होता, जो हम आप लोगों को बता रहे होते हैं, हम भी यही चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं जो आपको सिखा रहे हैं, बस आपकी प्रैक्टिस है वही आपको परफेक्ट बनाएगी। अब अगर थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा और आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये इसका मार्केट का ओवरबॉट लेवल है। यहाँ से ये रेड वाली लाइन आई, ठीक है, रेड वाली लाइन यहाँ पर आई, इस ब्लू वाली लाइन को इसने यहाँ से क्रॉस किया, और ये देखें गाइज यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो अब ज़रा पीछे भी चल के अगर हम देखें, पीछे भी सारी यही सूरत हाल होती हैं। पीछे जहाँ तक आप देखना चाहें सब जगह ये देखें, ओवरबॉट को टच करेगी और ओवरसोल्ड को टच करेगी, ओवरबॉट पे जाएगी, ओवरबॉट को टच करेगी, ओवरसोल्ड पे आएगी, फिर ओवरसोल्ड से दोबारा ओवरबॉट, फिर ओवरसोल्ड। यानी बड़ी सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, हमारी फेवरेट स्ट्रैटेजी है। अब अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ज़रा अपनी वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। अब हमने एक काम करना है, आप भी करिएगा गाइस। ये सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्रॉस ओवर कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्रॉस ओवर कहाँ कहाँ हो रहा है। ये देखें, ये ब्लू वाली लाइन इस रेड वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आई। हम यहाँ पर एक ज़रा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर एक
अपना क्रॉस ओवर हुआ है। उसके बाद हम दूसरी वर्टिकल लाइन उठा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और क्रॉस ओवर हुआ है, हम यहाँ पर एक और लाइन वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, देखें इस जगह पर दोबारा से क्रॉस ओवर हुआ, हम यहाँ पर दोबारा वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर दोबारा क्रॉस ओवर, हम फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा दी। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, हमने एक और वर्टिकल लाइन यहाँ लगा दी, और फिर ये रहा एक और क्रॉस ओवर। कुछ मैं ज़रा लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कुछ और भी एग्जांपल्स मज़ीद दे सकूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखें गाइस, जब भी मार्केट ने इसको ब्लू वाली जो लाइन थी, जब भी मार्केट ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन से नीचे आती है, इसका मतलब है कि मार्केट ने अप डाउन जाना है। अब आप यहाँ पर भी देखिएगा गाइस, यहाँ पर भी देखिएगा, मैं क्रॉस हेयर ले लिया मैंने। ये देखें जब भी ब्लू वाली लाइन इस रेड वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आई, यहाँ पे साथ साथ मार्केट भी डाउन आई। यहाँ से आपने जैसे देखा क्रॉस ओवर हुआ, आपने यहाँ से सेल की एंट्री ले ली, ठीक है, और आपने वेट करा कि मार्केट जाए ओवर सोल्ड लेवल पे, और मैं यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूँ। तो ये देखें आपने यहाँ से एंट्री ली और ये मार्केट सीधा डाउन गई। यहाँ पर आपने आपको यहाँ से पता लग गया कि यार ये ओवर सोल्ड लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रही है, ऊपर से अपने ये ऑलमोस्ट इसने अपने ओवर सोल्ड लेवल को भी टच कर लिया है। तो इसका मतलब है आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ से मज़ीद डाउन नहीं जाएगी, अब यहाँ से मार्केट अप जाएगी, जो अक्सर हम ग्रुप में भी बता रहे होते हैं गाइस कि अब मार्केट यहाँ से अप जाएगी। तो हम यही सारी असल में चीज़ें देख कर बता रहे होते हैं। अब ये देखें यहाँ से मार्केट डाउन आई, आपने यहाँ से एंट्री ली, और ये देखें आपके 18.6 समझ लें आपकी यहाँ पर टीपी हिट हुई, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपकी एक पोजीशन प्रॉफिट में चली गई। उसके बाद ये कि बहुत छोटी है, मैं समझ सकता हूँ बहुत छोटी पोजीशन ही गई, लेकिन आप ये देखें कि बन कितनी बार रही है मार्केट में ये। उसके बाद ये देखें दोबारा से यहाँ पर इस जगह पर मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गई, क्रॉस ओवर हुआ, और आपने यहाँ से अपनी बाइक एंट्री ले ली, और ये देखें गाइस यहाँ पर आपकी पोजीशन गई 26.5 पिप्स। अब काफ़ी है गाइस। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन आपकी पोजीशन यहाँ पे दोबारा क्रॉस ओवर हुआ, आपको समझ आ गया मार्केट ने दोबारा डाउन जाना है, एक कंफर्म आपके पास सिग्नल आ गया, आपने यहाँ से सेल करा, और ये देखें गाइस मार्केट यहाँ से दोबारा डाउन गई ये अपना 21 पिप्स, ठीक है, 21 पिप्स गई। यहाँ पे दोबारा क्रॉस ओवर हो गया, आपको समझ आ गया कि यार मार्केट ने अब दोबारा से अप जाना है। आपने जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर देखा, आपने यहाँ पे बाई की अपनी एंट्री ले ली, और ये गया गाइस अपना यहाँ तक, ये इसकी यहाँ पर आपकी एक और पोजीशन गई 18.6 पिप्स की। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जो है अपना क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पर अगर यहाँ तक हमने लिया था ना पिछला सिग्नल, यहाँ पे हमने पोजीशन क्लोज करी थी 18.6 पिप्स पे। उसके बाद इसी की सीध में नीचे बिल्कुल देखें गाइस अपने स्टोकास्टिक इंडिकेटर पे, यहाँ पर ये इसका ओवरबॉट लेवल आ गया, आपको समझ आ गया कि यार यहाँ से अब मार्केट ने और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, आपने वहाँ पे क्लोज कर दी। उसके बाद दोबारा जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आपने दोबारा यहाँ से सेल की एंट्री ले ली, दोबारा मार्केट डाउन गई। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे अप गई, दोबारा आपने देखा यहाँ पे सेल एंट्री ली। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये वाले क्रॉस ओवर जो है ये बाई का नहीं था, सेल का था। यहाँ से जैसे ही दोबारा से मार्केट ने क्रॉस करा, आपने यहाँ से सेल की एंट्री ली, दोबारा मार्केट नीचे गई 37 पिप्स इस बार गई। उसके बाद दोबारा यहाँ से मार्केट अप गई, आपने दोबारा अगर यहाँ से एंट्री ली हो तो ये मार्केट अगेन गाइस यहाँ तक 45 पिप्स अप गई। यहाँ पर जैसी गई इस जगह पर आपको फ़ौरन पता लग गया कि यार यहाँ पर एक तो ओवरबॉट लेवल से ये मैक्सिमम चली गई है, एक तो उसने हद तो पारी कर दी, ऊपर से यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया। इसका मतलब है कि अब मार्केट ने बिग डाउन आना है, और ये देखें गाइस वाकई में मार्केट बिग डाउन आएगी, ठीक है। यहाँ पे 76 पिप्स ये डाउन आई है। तो गाइस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको आप बस याद रखें कि मार्केट जब भी ओवर बॉट के जोन में चली जाती है तो वहाँ से मार्केट ज़्यादा देर वहाँ पे ठहरती नहीं है और वापस नीचे आती है, और वहाँ से आप अपनी एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है गाइस। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाजमी शेयर किया करें, लाइक ज़रूर कीजिए करें। लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। जब आप हमारी हार्डवर्क को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है गाइस। आप काइंडली हमारी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि हमें और भी फ्री स्टेप्स देने का हमारे अंदर जज्बा सवार हो। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं और आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, कुछ उनके बारे में कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, और फिर बहुत जल्द हम अपने प्राइस सेक्शन की तरफ चलेंगे। प्राइस सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम ट्रेंड लाइन का भी करना है, वो भी खैर प्राइस सेक्शन का हिस्सा है। तो गाइज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, हमारे साथ रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।